हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। पिछले वीडियो में जो हमने सेट डिस्कस किया था उस सेट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेट्स के टाइप्स पढ़ने से पहले हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स यानी हमारे पास एक सेट है, उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। ठीक है, यहां पे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब है कि एक सेट के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट होगा। अब यहां पे इफ एन elements in a set A, then cardinal number of set A किससे रिप्रेजेंट होगा, n ऑफ A से। किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है हमारे पास, एन। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, एन ऑफ ए, और कितने एलिमेंट्स उसमें, एन। ठीक है, अब यहाँ पे वेयर जो एन है वो हमारे पास क्या होगा, n belongs to W। कैपिटल W मीन्स होल नंबर्स। हमारे पास जो n है वो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, होल नंबर्स हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं और n इज इक्वल टू 0 एलिमेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक, इनफाइनाइट हमारे पास एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी भी सेट के अंदर। तो ये जो n है वो नंबर ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है कि एक सेट के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहां से 0 से लेके और इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी भी सेट के अंदर, और वही हमारे पास क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हमारे पास एक सेट है 1 3 5 7 9 11। अब आप ये सेट देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, या इसका कार्डिनल नंबर क्या है, या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे एन ऑफ ए हमारे पास कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितना है इस सेट का, 6 है। या फिर कह सकते हैं इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 6 हैं। तो यही हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या होगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या होगा, कार्डिनल नंबर होगा किसी भी सेट का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। कौन कौन से टाइप्स हमारे पास होंगे उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखें, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ले रहे हैं अपन वॉइड या फिर नल सेट, कि हमारे पास एक सेट वॉइड कब होगा या नल सेट कब होगा। तो यहां से आप देखें कि हमारे पास जो कार्डिनल नंबर होता है क्या, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास एक सेट ए है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 0 है। तो वो सेट हमारे पास कैसा होगा, वॉइड सेट। देन सेट ए इज वॉइड सेट। ठीक है ना, ये सेट हमारे पास क्या होगा, वॉइड सेट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। कैसे, ए इज इक्वल टू, ये हमारा
करली ब्रैकेट, एलिमेंट होते हैं तो अपन करली ब्रैकेट में क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं उसमें, ठीक है। बट इसमें है ही नहीं, 0 एलिमेंट्स हैं। 0 एलिमेंट्स मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0। एलिमेंट 0 नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0। तो कुछ भी नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वॉइड सेट को 5 से, यानी जो आप एकदम ब्लैंक करली ब्रैकेट देख रहे हैं उसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स के अंदर। तो अब अगर हमें ऐसा कोई सेट मिलता है तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास, वॉइड सेट है। ये भी a = 5 मिलता है तो ये भी हमारे पास कैसा है, वॉइड सेट ही है, ठीक है। तो वॉइड सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि हमारे पास एक सेट है और ये x है हमारे पास, और यहां पे आप देखेंगे x जो है वो 2 से ग्रेटर देन है और 3 से लेस देन है, और x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब आप यहां पे देख पाएंगे 2 और 3 के बिटवीन एक नंबर लेना है, नेचुरल नंबर। 2 और 3 के बिटवीन तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद जो नेचुरल नंबर आता है वो 3 ही आता है, और 3 इंक्लूड है नहीं इसमें, ठीक है। तो किसके बिटवीन, 2 और 3 के बिटवीन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, x की कोई वैल्यू नहीं है। तो देयरफॉर a = हमारे पास क्या है, 5, यानी वॉइड सेट या नल सेट। ये हमारे पास क्या है, वॉइड सेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास वॉइड सेट क्या होता है या नल सेट क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, यानी कोई एलिमेंट नहीं होता, वो हमारे पास वॉइड और नल सेट होता है। इसको अपन ब्लैंक करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्लैंक करली ब्रैकेट को हम a = 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल हम यहां ले रहे हैं कि x है और यहां पे 2 और 3 के बिटवीन एक x नेचुरल नंबर लेना है, बट कोई है ही नहीं, तो ये सेट हमारे पास कैसा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा है, वॉइड या नल सेट। अब हम सेकंड सेट की बात करते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे सेकंड जो हमारा सेट है वो है सिंगलटन, सिंगलटन सेट। सिंगल यानी सिर्फ एक, तो यहां पे कह सकते हैं हम इफ n ऑफ a = 1। आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी भी सेट a के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सेट a है, देन सेट a इज सिंगलटन सेट। कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है, यानी एक ही एलिमेंट होना चाहिए। कैसे, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पे, a = सिर्फ करली ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास क्या है, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये कैसा है, सिंगलटन सेट है। एंड एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां पे देखिए ये x है हमारे पास, ये 2 लेस देन एंड इक्वल्स टू x लेस देन 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि पिछली बार जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें इक्वल का साइन नहीं था ये, ठीक है, इसके अंदर इक्वल का साइन आ गया, यानी 2 = x या फिर 2 लेस देन x या x ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल्स टू 2 और x लेस देन 3, ओके। अब यहां पे हमें x को क्या लेना है, नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर एक ही नेचुरल नंबर है, कौन, 2 इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास कैसा है, सिंगलटन सेट है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड सेट की तरफ। अब यहां पे आप देखेंगे जो थर्ड हमारे पास सेट है वो क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हमारे पास कौन सा सेट होता है, इफ n ऑफ a =
फाइनाइट। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक सेट ए है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब आप समझें या 1 हो सकता है तो भी फाइनाइट है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे होंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। जब किसी सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो वो हमारे पास कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। देन सेट ए इज फाइनाइट सेट, ठीक है। कैसा सेट है, फाइनाइट। अब यहां पे आप देखेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं हम, a इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या है, x है, और ये हमने 2 लिया, यहां पे x और लेस देन 8 ले लिया हमने यहां पे, और x कौन है, नेचुरल नंबर। तो आप यहां पे देखें, x हमें किसके बिटवीन लेना है, 2 और 8 के बिटवीन लेना है, और x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। तो a इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आएगा, 2 से ग्रेटर देन कौन है, 3, फिर 4, 5, 6 और 7। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब हमारे पास n ऑफ ए कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 कैसा नंबर है, फाइनाइट है, ठीक है। तो देयरफॉर सेट ए इज फाइनाइट। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट, ठीक है। जिसके अंदर हम एलिमेंट्स क्या कर सकें, काउंट कर सकें, वो हमारे पास कैसा आएगा, फाइनाइट सेट आएगा। ओके, तो ये हमारे पास कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा सेट है वो कौन सा है, इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। अब यहां पे देखें, इफ n ऑफ ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। देन सेट ए इज इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अब यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, कौन सा सेट हमारे पास इनफाइनाइट होगा। जैसे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट क्या होता है, 1, 2, 3, और ये नंबर कहाँ तक चले जाते हैं, इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो ये हमारे पास कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। एंड दूसरा ले लेते हैं हम, जैसे जेड इंटीजर्स ले लिए हमने, तो ये हमारे पास कितना है, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये भी कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। तो इस तरीके के जो हमारे पास सेट्स हैं वो हमारे पास कैसे हैं, इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, x ग्रेटर देन 5, ठीक है, और x बिलोंग्स टू n। 5 से बड़े नंबर सारे के सारे, x कौन है, 5 से बड़े नंबर, और कौन से, नेचुरल नंबर। तो ये सेट हमारे पास कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। कैसा होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि 5 से ग्रेटर देन देखें तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे हम चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो ये सेट भी हमारे पास कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये हमारे पास कौन कौन से सेट हो गए। सबसे पहले हमने कौन सा लिया, वॉइड और नल सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। दूसरा हमने क्या लिया, सिंगलटन सेट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। थर्ड हमारे पास कैसा सेट है, फाइनाइट सेट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। ऐसे सेट्स हमारे पास कैसे होंगे, इनफाइनाइट सेट्स। अब यहां पे हम जो नेक्स्ट ले रहे हैं, इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट, इक्विवेलेंट सेट, कि हमारे पास एक सेट इक्विवेलेंट कब होगा, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, देन सेट
A and B are equivalent. Then sets A and B are equivalent sets. सीधा सीधा सा पता लग रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कितने होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो वो दोनों सेट हमारे पास कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं हम, कौन कौन से सेट इक्विवेलेंट होंगे। A इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2, ठीक है, एंड B इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x है, और इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 2 है, और इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो देयरफॉर n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B इज इक्वल टू 2। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। देन सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। कैसे सेट हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। ओके, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, हमारे पास दोनों सेट्स के अंदर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ऐसे सेट्स हमारे पास क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेट, इक्वल सेट। इक्विवेलेंट के बाद कौन सा सेट है, इक्वल सेट। सिक्स्थ हमारे पास है इक्वल सेट्स। कैसे सेट्स, इक्वल सेट। अब देखो इक्विवेलेंट और इक्वल में फर्क है। इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B आर सेम, then set A and B are equal set। कैसे सेट्स हो जाएंगे, इक्वल सेट। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, सेम थे, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना और एलिमेंट सेम होना दोनों अलग अलग बातें, ठीक है। तो यहां पे मैं बता देता हूं आपको एग्जांपल के थ्रू कि किस तरीके से हो पाएंगे। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, सेट्स ले रहे हैं ए। अब आप देखो 1 4 9 16 25, ठीक है। एंड दूसरा सेट जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, और 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास दोनों सेट हैं इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, इसमें 1 का स्क्वायर 1, 4, इसमें भी 2 का स्क्वायर 4, इसमें 9, इसमें 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 16, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 25, इसमें 5 का स्क्वायर 25। तो इसका मतलब एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर क्या है, सेम है, ठीक है। देन A एंड B आर इक्वल सेट्स। दोनों सेट्स कैसे हैं, इक्वल है, ओके। तो ये सेट्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे आप ये भी देख सकते हैं जो इक्वल सेट हैं वो इक्वलेंट सेट्स भी हैं। कैसे हैं, इक्वल सेट क्या होंगे, इक्वलेंट होंगे, ठीक है ना। नोट लिख लेते हैं अपन यहां पे, इक्वल सेट्स ऑलवेज
इक्वलेंट सेट्स, ठीक है ना। बट इक्वलेंट सेट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट्स हो, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, इक्वल सेट्स इक्वलेंट सेट्स भी होते हैं। ओके, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। किसकी बात करते हैं, यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। सेट ऑफ सेट्स, क्या, सेट ऑफ सेट्स। हमारे पास अगर हम क्या लेंगे, सेट ऑफ सेट्स लेके, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 3 4 5 एंड c इज इक्वल टू हमारे पास है 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 क्या है, सेट्स हैं। देन यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए बी एंड सी, यानी जो तीनों सेट्स हैं उनका यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होगा, तो ये कैपिटल यू से डिनोट होता है। पहले मैं बता देता हूं आपको किससे डिनोट होता है, इससे। अब जो सेट्स हैं उनका एक सेट बनाना है, ठीक है ना। सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, ऐसा भी कह सकते हैं हम, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, ठीक है। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स, ओके। ये हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट। अब यहां देखेंगे 1 2 आ रहा है, इसमें 1 2 3 4 आ रहा है इसमें, तो सभी एलिमेंट्स आ जाएं सभी सेट्स के इसके अंदर। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो सेट बनेगा ये हमारे पास कैसा होगा, यूनिवर्सल होगा। कैसे, 1 और 2 इसके अंदर हैं, इसमें 2 3 4 5 2 3 4 5 ये भी हमारे पास इसके अंदर है, यू के अंदर। ऐसे ही 4 5 6 7, तो ये 4 5 6 7 ये भी हमारे पास किसमें है, यूनिवर्सल के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, जिसके अंदर सभी सेट्स के एलिमेंट आ जाएं, बट एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने अपने को, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या थी, टाइप्स ऑफ सेट्स थी, और जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके